नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, हम अवगुणों को ना देखें किसी के। हम किसी के भी अवगुण देखते हैं तो हमारे अंदर भी अवगुण आते हैं। इसलिए दूसरों की अच्छाइयाँ ही देखें, बुराई ना देखें। ऐसा नहीं है कि उसमें बुराई हैं तो मैं अच्छाई कैसे देखूं। कुछ ना कुछ अच्छाई हर किसी में होती है, इसलिए उसकी अच्छाइयाँ देखें, बुराई बिल्कुल ना देखें। क्योंकि जिस चीज़ में हम फोकस करेंगे वही चीज़ बढ़ेगी, और हर किसी के अंदर अच्छाई बुराई होती है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, तू गुणग्राही बन। और गुणग्राही नहीं, गुणग्राही बन, यानी कि लोगों के गुणों को देखो, अवगुण को मत देखो। और जहाँ तुम्हें लगे कि तारीफ़ करनी है वहाँ तारीफ़ ही करो। मित्रों, तारीफ़ करने से मुझे भी खुशी होगी, दूसरे को भी खुशी होगी। अवगुण देखने से मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मान लो मेरी आदत है अवगुण देखना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब तुम देखना, आप उसमें शीशे में देखना कि अगर हम दुखी होते हैं उस टाइम अपना चेहरा देखना, और जब हम खुश होते हैं उस टाइम अपना चेहरा देखना। जब हम किसी की अच्छाई देख रहे हैं, किसी की खुशी में शामिल हैं, तो उस टाइम हमारा चेहरा क्या होता है। और जब किसी की बुराई देख रहे होते हैं उस टाइम हमारा चेहरा क्या होता है, ये आप नोटिस करना। मित्रों, आप स्वयं ही अपने मालिक बनो कि आपको अपने अंदर क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। आपको संसार में क्यों भेजा है कि हम आए थे, हम हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो हम कपास ना उठते रहें, हम हरि को भज लें। ये हमें सुंदर सुनहरा मौका दिया है। हमें महापुरुष आके बार बार यही समझाते हैं कि आओ और जागो। महापुरुष हमें क्यों बुरे लगते हैं? जो सच्चे गुरु होते हैं उनको क्यों लोग पसंद नहीं करते? क्योंकि वो हमें नींद से जगाते हैं, और नींद से अगर कोई जगाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब जाग जाते हैं, जब उस जाग का आनंद आता है, जब अपनी सच्चाई का पता चलता है, जब अपना खुद को पता चलता है कि मैं क्या हूँ, उसके बारे में पता चलता है, तो बड़ा आनंद आता है। मित्रों, एक जन्म तो हमें माता पिता से मिलता है, एक जन्म हमें स्वयं को खुद ही देना होता है, वो है आत्मा का जन्म। जैसे एक बीज है, बीज के ऊपर जो खोल है वो जब तक नहीं टूटेगी तब तक हमारा बीज अंकुरित नहीं होगा। तो वो जो धरती में हम बीज बोते हैं किसी भी चीज़ का, ऐसे ही हम भी बीज हैं। हमारा अंकुरित होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम विशाल वृक्ष बनते हैं। मित्रों, मैं विशाल हूँ, मैं छोटा सा इंसान नहीं हूँ। हम सब एक विशाल शून्य है, विशाल परमात्मा है। तो अपने को यही जाने कि मैं कौन हूँ, कौन नहीं हूँ। तो ये पहचाने बगैर अपना शरीर ना छोड़ें। सबसे कीमती बात यही है संसार में। मित्रों, सफलता यही है। बाकी सब सफलताएं तो छोटी छोटी हैं, ये तो कुछ सफलताएं नहीं हैं, ये तो हमारी मान्यता है। क्योंकि एक संसार में सागर है, समुद्र है, उसमें लहरें उठ रही हैं, कभी लहरें उठती हैं कभी गिरती हैं, तो वो मेरे अनुरूप नहीं चल रही। वो सागर का स्वभाव है, तो नीचे शांत है, लेकिन लहरें हवाओं से प्रभावित होकर उठ रही हैं, या ऊपर ऊपर सूर्य की किरणें हैं, हवाएं हैं, और परमात्मा जैसे चला रहा है, चल रही हैं। ऐसे ही हम, और भीतर से लेकिन सागर शांत है। तो ऐसे हमें भी बनना है कि लहरें ऊपर ऊपर चल रही हैं, यानी कि जो भी ऊपर हो रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन भीतर से हमारा मन शांत हो, भीतर से हमारी केंद्र, भीतर से हमारा चित्त शांत हो। बाहर जो देखें वो जैसे किनारे पे खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसा देखने की हमारे अंदर क्षमता आ जाए। इसीलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। इसी को जाने, इसी को सफलता कहते हैं। यही सिद्ध करने के लिए
महापुरुष आते हैं, यही हमें बताने के लिए आते हैं बार बार मनुष्य कि जागो हे मनुष्य तुम जागो, क्योंकि वो देखते हैं कि अकारण हम सब दुखी हो रहे हैं। उन्होंने देख लिया हमने रस्सी को सांप समझ रखा है और उनको करुणा आती है, तो वो हमें जगाते हैं और जगाने के चक्कर में हम उन्हें पत्थर मारते हैं, भला बुरा कहते हैं, ईसा मसीह को सूली लगा दी, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु की कितनी करुणा है। ये जो सद्गुरु आते हैं ये पैगंबर हैं, ये परमात्मा का एक पैगाम लेके आए हैं, क्योंकि हम ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे एक राजा ने एक दरबार लगाया, उस दरबार के अंदर सारी चीज़ें लगा दी, खाने की, पीने की, कपड़े लत्ते वगैरह वगैरह, संसार की सारी चीज़ें उस राजा ने दरबार में लगा दी। हर किसी को कहा कि भाई आप सबका स्वागत है, आइए, सबको प्रवेश मिल गया। अब मित्रों सभी जाते हैं और कोई बैल पकड़ रहा है, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि एक चीज़ को पकड़ेगा, कोई भी आएगा वो उसको एक ही चीज़ मिलेगी, दो नहीं, एक ही चीज़ को जिसको हाथ लगाए वो उसकी हो जाएगी। अब मित्रों सभी देश विदेश से लोग आ गए और राजा का जो मेला लगाया था, जो दरबार लगाया था, उसमें सारे लोग जाते हैं और सभी एक चीज़ को छूते हैं। तो कोई तो खाने पीने में मस्त हो गया, कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई चाट पकौड़ी खा रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, कोई कपड़े लत्ते ले रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई कुछ, मतलब कि हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ ले रहे हैं। कोई किसान आ गया तो उसने बैल ले लिया, लेकिन उसमें शर्त एक थी कि एक ही चीज़ मिलेगी। अब बैल दो होंगे तो ही उसकी गाड़ी चलेगी, लेकिन उसको कहा कि एक ही मिलेगी। तो किसान जब एक बैल को हाथ लगाता है तो दूसरा, तो उसने सोचा कि हर चीज़ मतलब यहाँ पे लिखा कि एक मिलेगी, लिखा हुआ था बाहर गेट पे कि एक मिलेगी, एक ही चीज़ को हाथ लगाना है। तो वो सारे घूमते फिरते, कहीं पूजा भी हो रही थी, मंदिर भी थे, घंटियाल भी थे, सब कुछ था वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं आगे जाता हूँ, आगे जाके देखते हैं। तो वहाँ पे एक राजा बैठा है, तो उस किसान ने सोचा कि क्यों ना मैं इस राजा को ही हाथ लगा देता हूँ, क्योंकि राजा को जब मैं हाथ लगा दूँगा तो सारा जो ये मेला है, सारा जो बाज़ार है, जो भी इसमें सब कीमती चीज़ें हैं, सब मेरी हो जाएंगी। तो इसी प्रकार मित्रों हम वो राजा, वो परमात्मा, उस एक को हाथ लगा दें, ये सारा संसार अपना है, ये सारा संसार अपना हो जाएगा। तो इतना आसान, इतना प्यारा परमात्मा ने इतना कुछ बनाया है, हम इसको छू लें, हम उस परमात्मा को छू लें, उस राजा को छू लें, तो हमारा भी कल्याण होगा और हम भी राजा हो जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।